हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर गाइडेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैक चंडीगढ़ के बारे में। जैक चंडीगढ़ के अंदर आपके 5 कैंपसेस आते हैं। 2018 तक इसमें 6 कैंपसेस थे। 6th कैंपस जो आपका था पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि 2019 में आपका जोसा में जुड़ चुका है, जीएफटीआईज में आ चुका है। जीएफटीआईज आपको मैंने बताया था कि 30 हो चुके हैं अब। सो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज अब वहाँ से अपने एडमिशन्स एनरोल कराता है जोसा की काउंसलिंग से। सो आज हम बात करते हैं जैक चंडीगढ़ के बारे में। जैक चंडीगढ़ में आपके अब 5 कैंपस रह गए हैं। यूआईटी चंडीगढ़, यूआईटी होशियारपुर, डॉक्टर एसएस भटनागर केमिकल इंस्टीट्यूट एंड सीसीएडी चंडीगढ़। सो ये 5 कैंपसेस की आज हम बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सर ने आपको बताया था जैक दिल्ली के बारे में, कट ऑफ डिटेल्स। जैक दिल्ली में आपके 4 कैंपसेस की हमने बात करी थी। तो ऐसे ही उसी के बेसिस में आज हम जैक चंडीगढ़ की बात करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बात करेंगे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच, ये जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, सो इसके आधार पे आपकी ओपनिंग क्लोजिंग क्या रहते हैं, आज हम इसके बारे में इसमें बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जैक चंडीगढ़ एक ऐसी काउंसलिंग है इंडिया के अंदर जिसमें लमसम 25 to 30 कोटा एप्लीकेबल होते हैं। लाइक कश्मीरी माइग्रेंट है, थैलेसेमिया पेशेंट, कैंसर पेशेंट, सिंगल गर्ल चाइल्ड। सो ये जितना भी कोटा होते हैं, ये आप यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास ऐसा कोई आपका बेनिफिट, आपके पास ऐसा कोई भी एडवांटेज हो जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, बोनस हो, तो आप यहाँ पे चंडीगढ़ की काउंसलिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2019 में जो आपके काउंसलिंग्स हुई हैं जैक चंडीगढ़ की, तो उसके आधार पे जो कट ऑफ रहे हैं, सो वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको इस साल जो आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, इस साल के जेईई मेंस के एग्जाम में आपका जो भी स्कोर आया है, आप उसके बेसिस में एनालाइज कर सकते हैं कि आपको जैक चंडीगढ़ के अंदर कौन से कैंपसेस में एडमिशन मिल सकती है। सो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो आपका कैंपस आता है वो सीसीएडी चंडीगढ़, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। सो ये बीआर का कोर्स करवाते हैं। और इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो कट ऑफ की मैं अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर में आपका जनरल कैटेगरी में होम स्टेट कोटा, दैट मीन्स चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं, होम स्टेट कोटा चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो ओपनिंग रैंक रही है वो रही है 2157। देन क्लोजिंग रैंक आपकी रही है 10,107। एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो होम स्टेट कोटा में ओपनिंग रैंक रही है वो रही है 16,619 एंड क्लोजिंग रैंक रही है 49,453। पीएच कैटेगरी मतलब फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए जो ओपनिंग रैंक रही है वो रही है 96,825 और क्लोजिंग रैंक भी 96, मतलब ये रैंक वाला बच्चा यहाँ पे क्लोज हो गई है इसमें पीएच वाले बच्चों के लिए होम स्टेट कोटा में। देन अदर स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, सो ध्यान रखिए, अदर स्टेट बहुत ध्यान देना है। जो चंडीगढ़ के बाहर के बच्चे हैं उनको ये ज़रूर ध्यान देना है कि मेरी यहाँ पे क्या रैंक बन रही है कि नहीं बन रही है। सो आपकी इसमें ओपनिंग जो रही है वो रही है 1,133, क्लोजिंग रही है 2,701। एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बेटा 22,136 रही है एंड पीएच में 0 रही है, दैट मीन्स कोई सीट नहीं बची है। तो ये है बीआर के लिए आपका सीसीएडी कॉलेज। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सीसीईटी चंडीगढ़, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। इसके कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, सो आपका सिविल ब्रांच आपका जनरल कैटेगरी में होम स्टेट कोटा जो ओपन हुआ है वो है आपका 3,45,841 पे होम स्टेट कोटा पे ये रैंक क्लोज हुई है। और अदर ये सिर्फ क्लोजिंग रैंक, इसमें मैं सिर्फ क्लोजिंग रैंक की बात कर रही हूँ, ओपनिंग रैंक की मैं बात नहीं कर रही हूँ। दैट मीन्स इस रैंक के बाहर किसी भी बच्चे को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाया है। सो होम स्टेट कोटा सिविल ब्रांच जनरल कैटेगरी में आपको 3,45,841 पे क्लोज हुई है और अदर स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए 1,35,426 पे ये क्लोज हो गई है। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो होम स्टेट कोटा में क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है 5,95,113। देन अदर स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए रही है 1,46,117। एससी कैटेगरी में आपकी 6,82,985, अदर स्टेट कोटा के लिए 3,11,644। ये आपकी एससी कैटेगरी की बात हो रही है। देन एसटी में आपकी कोई सीट बची नहीं थी
और फ्रीडम फाइटर में भी कोई सीट नहीं बची थी। तो ये आपकी हो गई सिविल इंजीनियरिंग। देन आपकी बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस मिल जाए किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो इसमें मैं बात करती हूँ जनरल कैटेगरी की, जिसमें आपकी क्लोजिंग रैंक रही है 87,105। दैट मीन्स होम स्टेट कोटा के जो बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस में, उनकी 87,105 के बाद उनको कंप्यूटर ब्रांच नहीं मिली है। देन अदर स्टेट की बात करूं तो 62,602, इसके बाद बच्चों को नहीं मिली है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। EWS की अगर मैं बात करूं तो 1,33,969 पे ये क्लोज हो गई है। अदर स्टेट में 83,128 पे ये क्लोज हो गई है। SC कैटेगरी में 3,0708 पे ये क्लोज हो गई है, और अदर स्टेट कोटा के लिए 2,08,770 पे ये क्लोज हो गई है। ST वालों के लिए कोई सीट नहीं बची, तो यहाँ 0-0 लिख दिया गया है। फ्रीडम फाइटर में आपकी 5,44,515 रैंक पे ये क्लोज हो गई है। देन कंप्यूटर साइंस की ये मैंने बात हो गई है। अब मैं बात करूंगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जनरल ब्रांच वाले बच्चों के लिए बेटा होम स्टेट के जो कोटा के बच्चे हैं उनको 1,25,692 पे ये क्लोज हो गई है। देन अदर स्टेट में आपकी 85,699 पे ये क्लोज हो गई है। देन EWS में अगर मैं बात करूं तो 1,76,338 पे ये क्लोज हो गई है। अदर स्टेट में 1,25,023 पे ये क्लोज हो गई है। देन SC कैटेगरी में आपकी 3,97,612 पे ये क्लोज हो गई है, और अदर स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए 3,21,211 पे ये क्लोज हो गई है। बाकी में 0-0 कोई सीट नहीं बची है। देन आपकी मैकेनिकल ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो अदर होम स्टेट कोटा में आपकी जो जनरल कैटेगरी ओपन क्लोज हुई है वो हुई है 2,13,437 पे, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 1,48,962 पे ये क्लोज हो गई है। देन EWS में आपकी 9,73,587 पे ये आप होम स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए क्लोज हो गई है, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 1,78,170 पे ये क्लोज हो गई है। देन SC कैटेगरी में 5,29,409 पे ये क्लोज हुई है, और 3,31,032 पे ये क्लोज हुई है SC कैटेगरी मैकेनिकल ब्रांच अदर स्टेट कोटा के लिए। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपकी UIT होशियारपुर। UIT होशियारपुर मीन्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होशियारपुर में बना हुआ ये कैंपस है चंडीगढ़ का, और इसकी मैं कट ऑफ की अब मैं बात करूंगी, और ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का। फर्स्ट मैं बात करूंगी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपको जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटे के बेसिस में आपको 1,40,015 पे ये क्लोज हो गई है। बैकवर्ड कास्ट के लिए ये 1,54,387 पे क्लोज हो गई है, और SC कैटेगरी में आपकी 3,46,208 में ये क्लोज हो गई है। ST के लिए 10,47,300 पे ये क्लोज हो गई है। अब मैं बात करूंगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जनरल ब्रांच कैटेगरी, 4,70,614 पे ये क्लोज हो गई है। बैकवर्ड कास्ट के लिए 5,98,636 पे ये क्लोज हो गई है। SC कैटेगरी में आपकी 8,08,697 पे ये क्लोज हो गई है, और ST वाले बच्चों के लिए 9,38,486 पे ये क्लोज हो गई है। ये हो गई आपकी बात इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। सिमिलरली IT ब्रांच के लिए आपकी जो जनरल कैटेगरी में क्लोज हुई है वो है 2,23,101, बैकवर्ड कास्ट 2,88,588, SC कैटेगरी 7,09,703, एंड ST में कोई सीट नहीं बची। मैकेनिकल के लिए आपकी जनरल कैटेगरी में 10,90,570 पे ये क्लोज हुई है, एंड बैकवर्ड कास्ट के लिए 7,68,269 पे ये क्लोज हुई है। सो आप देख सकते हैं बच्चों, आप इतनी रैंक तक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल काउंसलिंग्स करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारी रैंक यहाँ पे यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सो नेक्स्ट मैं बात करूँगी कैंपस की डॉक्टर SS भटनागर केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी कट ऑफ की बात करूँगी, ये केमिकल का इंस्टीट्यूट है। देन केमिकल इंजीनियरिंग,
की मैं बात करूंगी इसमें जनरल कैटेगरी में 86,888 पे ये क्लोज हुई है। बैकवर्ड कास्ट वाले बच्चों के लिए 1,13,557 पे ये क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी पे 4,09,670 पे ये क्लोज हुई है। एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 6,93,174 पे ये क्लोज हो गई है। तो ये है केमिकल इंजीनियरिंग की बात। डॉक्टर एस भटनागर की हम बात कर रहे हैं, जो कि स्पेशली केमिकल इंस्टीट्यूट, स्पेशली फॉर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का बना हुआ है और ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और आप इसकी क्लोजिंग रैंक के आधार पे अपनी जेईई मेन की रैंक को यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच की। फूड टेक्नोलॉजी में जनरल कैटेगरी 1,80,000 के आसपास लमसम ये क्लोज हो गई है। बैकवर्ड कास्ट की बात करूं तो 1,99,421 पे ये क्लोज हो गई है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 5,73,867 पे ये क्लोज हो गई है और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 3,62,563 पे ये क्लोज हो गई है। फ्रीडम फाइटर कोटा की अगर मैं बात करूं तो 5,33,926 पे ये क्लोज हो गई है। सो डॉक्टर एस भटनागर इंस्टीट्यूट जो है वो केमिकल एंड फूड के लिए एंड केमिकल के लिए स्पेशली ये बना हुआ इंस्टीट्यूट है और इसमें सिर्फ यही ब्रांचेस पाई जाती हैं और बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं ये इस इंस्टीट्यूट की। अगर आपकी जेईई मेंस की रैंक इसके आसपास भी इर्द गिर्द भी कहीं पे है तो आप इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के द्वारा आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी रैंक इनके कहीं भी इर्द गिर्द आ रही है तो मिस मत करिएगा। देन लास्ट जो यहाँ पे एक ब्रांच है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। एमबीए भी साथ में बीई, पहली बात तो ये बीई कराता है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स दैट मीन्स इसमें एमबीए भी है। इसमें अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में तो 3,07,256 पे ये क्लोज हुई है। देन बैकवर्ड कास्ट के लिए 3,50,122 पे ये क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी में 7,93,781 पे ये क्लोज हुई है और एसटी कैटेगरी में 7,97,560 पे ये क्लोज हुई है। सो ये हो गई डॉक्टर एस भटनागर की बात। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे यूआईटी चंडीगढ़ के कट ऑफ के बारे में। यूआईटी चंडीगढ़ में फर्स्ट ब्रांच जो है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, जनरल कैटेगरी 9,86,251। देन बैकवर्ड कास्ट में कोई सीट नहीं बची। देन एससी कैटेगरी में 5,03,190। देन बाकी सब में 0 है। देन कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आपकी जो क्लोजिंग रैंक है वो है 40,000 के आसपास। देन बैकवर्ड कास्ट के लिए आपकी है 62,000 के आसपास। देन एससी कैटेगरी में आपकी है 1,77,000 के आस। देन एसटी कैटेगरी में आपकी 3,42,261। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर आप एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आप किस रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं। कैन यू सी दैट स्टूडेंट्स? इट्स अ वेरी वेरी ऑब्जर्वेटरी थिंग्स एंड यू शुड नो एवरीथिंग कि आप काउंसलिंग्स में किस हद तक किस रैंक को आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप कट ऑफ एंड ओपनिंग क्लोजिंग कॉलेजेस की जब भी आप किसी काउंसलिंग्स में ट्राई करें, बिकॉज काउंसलिंग्स का मौका बार बार सबको नहीं मिलता। आपने एक बार एग्जाम दिया, आपको वही मौका मिलेगा, आपको उसी में आपको जो करना है, आप 30 मार्क खानी उसी में कर लीजिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल हैंडीकैप के बारे में। फिजिकल हैंडीकैप जो रैंक गई है वो है 8,70,266। फ्रीडम फाइटर की अगर मैं बात करूं तो 51,000 तक ये क्लोज हो गई है। देन नेक्स्ट ब्रांच जो है ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जनरल कैटेगरी में आपकी जो रैंक गई है वो है 88,872। बीसी में बैकवर्ड कास्ट के लिए 10 लाख के आसपास गई है। एससी कैटेगरी में 2 लाख के आसपास, 2,90,000 के आसपास ये रैंक गई है। एसटी कैटेगरी में आपकी 5,49,000 तक ये रैंक गई। दैट मीन्स 5.5 लाख रैंक तक भी एसटी वाला बच्चा ट्रिपल ई के लिए अप्लाई कर सकता है। जैक चंडीगढ़ में, किसमें? यूआईटी चंडीगढ़ में। देन आपकी नेक्स्ट ब्रांच है ईसीई, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जनरल ब्रांच आपकी गई है 71,000 तक, 71,660। देन बैकवर्ड कास्ट आपकी 88,000 तक गई है। एससी कैटेगरी में 2,73,000 तक गई है और एसटी कैटेगरी लमसम 6,99,000। दैट मीन्स 7 लाख के आसपास भी बच्चा ईसी में ट्राई कर सकता है।
सो ये बहुत अच्छा फैक्ट है। और ये रैंक अगर है किसी के पास एसटी कैटेगरी में तो ये ईसी में एडमिशन ले सकता है। कहाँ पे? यूआईटी चंडीगढ़। ओके, देन फ्रीडम फाइटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्लोजिंग रैंक आपकी गई है 1,74,000 तक। ओके, देन आईटी ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो आपकी जनरल कैटेगरी में क्लोज हुई है 56,000 पे, बैकवर्ड कास्ट क्लोज हुई है 67,000 में, एससी कैटेगरी 2,21,000 एंड एसटी कैटेगरी 4,92,000 के आसपास ये क्लोज हो गई है। फिर फ्रीडम फाइटर 1,47,000 पे ये क्लोज हुई है। देन बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच की। बॉयज़ सबसे ज़्यादा मैकेनिकल ब्रांच को ऑप्ट करते हैं, बहुत अच्छी ब्रांच भी है। देन इसमें जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो 1,18,514 पे ये क्लोज हुई है, बैकवर्ड कास्ट में 1,24,000, एससी कैटेगरी 3,14,000, एसटी कैटेगरी 6,65,000 पे ये क्लोज हुई है, एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए 9,89,000 पे ये क्लोज हुई है। तो ये जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं इतना, ये जैक चंडीगढ़ है, जैक दिल्ली है, इसमें फिर कैंपसेस हैं, डॉक्टर एस भटनागर की हम बात कर रहे हैं, देन हम यूआईटी चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको मैंने जो कट ऑफ दिखाए, ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दिखाई है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि आपकी अगर रैंक 5 लाख है, 6 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, आप यहाँ पे आराम से ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे काउंसलिंग्स कर सकते हैं। जैक चंडीगढ़ जैसी ही आपकी डिफरेंट स्टेट्स की और भी काउंसलिंग्स हैं इंडिया के अंदर, एक वीडियो आपको लास्ट वीडियो में पता भी चल गया होगा कितनी काउंसलिंग्स पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने जेईई मेंस के स्कोर को, और चंडीगढ़ की काउंसलिंग्स में आप कहाँ तक जा सकते हैं। सो जितने भी मैंने आपको ओपनिंग क्लोजिंग बताए हैं, इसको बहुत ध्यान से बार बार देखिए ताकि आप अपनी जेईई मेन की रैंक को 2020 में प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। सो 2019 का ये था कट ऑफ, एंड 2020 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी काउंसलिंग्स के लिए वेरी बेस्ट। बाकी सेशंस के लिए अगर आप कोई जानना चाहते हैं, कुछ आपको क्वेरी लगती है काउंसलिंग्स में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।